हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेस देखने वाले हैं जो लिमिट्स टॉपिक में हम लोग यूज़ करने वाले हैं। उसमें से दो फॉर्मूलेस या फिर जो थ्योरम्स थे हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में कवर कर दिए थे। जो थे हमारे फर्स्ट था हमारा लिमिट x टेंड्स टू a x रेज टू n माइनस a रेज टू n डिवाइड बाय x minus a is equals to है ना n a raised to n minus 1. Okay. Second limit x tends to 0 sin x divided by x is equals to 1. Okay, उसके बाद और कुछ 4-5 फॉर्मूलेज है वो लिख के दे रहा हूं मैं। लिमिट x tends to 0 e raised to x minus 1 divided by x which is equals to log of e which is equals to 1. ओके, ये एक फॉर्मूला है। अगर मैंने e को रिप्लेस किया a के साथ और एक फॉर्मूला बन जाएगा मेरा a raised to x minus 1 divided by x। तो ये क्या बन जाएगा मेरा log e। ओके, दोनों फॉर्मूले समझ में आया था। यहाँ पे क्या था, e था तो log e आया, तो उसके बाद था a था तो यहाँ पे आ गया log a। उसके बाद है हमारे पास फिफ्थ लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x रेज टू 1 बाय x, इसका आंसर आता है e। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x रेज टू 1 बाय x इज इक्वल्स टू e। ओके, और एक फॉर्मूला इसी की तरह है दैट इज limit x tends to 0 log of 1 plus x divided by x। okay, divided by x, इसका आंसर आता है। बट टेक्निकली स्पीकिंग ये दोनों फॉर्मूले सेम है, फिफ्थ एंड सिक्स। देखो 1 अपॉन एक्स यहाँ पे बाहर लिख सकता हूँ मैं, और ये बाहर जो होता है यहाँ पे ऊपर लिख सकता हूँ, बराबर। सो ये पूरा फंक्शन इसकी तरह कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज 1 प्लस एक्स रेज टू 1 बाय x। तो इस पूरे का आंसर लिमिट जब मैं अप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा e। तो log ऑफ e 1, एज सिंपल एज इट। समझ में आ रहा है। और एक फॉर्मूला नहीं है बट एक कंसेप्ट टाइप है, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाय x। इसका आंसर क्या होता है 0। x अगर इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो ये पूरा फ्रैक्शन किसको टेंड करेगा, 0 की तरफ टेंड करेगा। तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं 0। ओके, सेम वे में इंफिनिटी के फॉर्म में ये जो फॉर्मूला है इसको मॉडिफाई करके मैं इंफिनिटी के टर्म्स में भी लिख सकता हूँ। देखो थोड़ा ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ। ओके, एट वन ये वाला फिफ्थ फॉर्मूला 8 लिख रहा हूँ मैं वापस से। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ओके यहाँ पे 0 था, 1 प्लस 1 बाय एक्स raised to x is equal to e। देखो टेक्निकली स्पीकिंग, देखो 1 by x, यहाँ पे x किसको टेंड कर रहा था 0, तो मतलब ये फ्रैक्शन क्या हो रहा था, इंफिनिटी को टेंड कर रहा था। सेम यहाँ पे भी इंफिनिटी आ रहा है। ओके, यहाँ पे x है, x का वैल्यू क्या था 0, यहाँ पे 1 by x का वैल्यू क्या है 0। तो टेक्निकली स्पीकिंग ये दोनों फॉर्मूले सिमिलर है। ओके, अभी आपको याद रखना है ये जो सारे फॉर्मूलेज है, फॉर्मूला नंबर 2 to 6, टोटल 5 फॉर्मूले। यहाँ पे लिमिट का वैल्यू क्या x टेंड्स टू 0 है। फर्स्ट फॉर्मूला में लिमिट x टेंड्स टू a है। सेवेंथ एंड एट फॉर्मूला में लिमिट x टेंड्स टू 8। ये आपको लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, सेवेंथ एंड एट फॉर्मूला। सो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, ये बेसिक फॉर्मूलाज है लिमिट्स के, ये आपको आने ही चाहिए। हो सके तो ये सारे फॉर्मूलाज नोट करके रखो। उसके बाद अभी हम लोग एक शॉर्टकट देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने का, और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके ले लेते हैं। ओके, तब तक ये पूरे नोट करके रखो। ये मस्ट फॉर्मूलाज है, ये फॉर्मूलाज आपको पता ही होने चाहिए। ये फॉर्मूलाज अगर पता है तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने में आसानी जाएगी। ये सारे फॉर्मूले मस्ट है, ये फॉर्मूलाज आने ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग देख रहे हैं एल हॉस्पिटल रूल। ये देखो, ये लिमिट सॉल्व करने का मैं बोल सकता हूँ कि ब्रह्मास्त्र है। अगर आपको लिमिट का क्वेश्चन सॉल्व करने में कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर
समझ में नहीं आ रहा अभी फैक्टराइजेशन कैसे करें, या फिर कौन सा वे अप्लाई करें, या फिर कौन से ट्रिगों के फॉर्मूलाज यूज करें ताकि जो डिनोमिनेटर वो जीरो ना बने। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि हम लोग को चेक करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अगर दो आ रहे हैं, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी है, सो डिनोमिनेटर को चेक करना वेदर डिनोमिनेटर इज कमिंग जीरो और नॉट। अगर जीरो आ रहा है तो हम लोग लिमिट्स का वैल्यू डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट नहीं करते। उसके अलावा हम लोग उस डिनोमिनेटर को फर्दर ट्रीट करते, फैक्टराइजेशन फॉर्मूलाज यूज करते हैं या फिर ट्रिगो के फॉर्मूलाज यूज करते हैं, और समहाउ हम लोग जो डिनोमिनेटर उसका वैल्यू जीरो ना आए ऐसे कोशिश करते हैं, राइट। तो कभी कभी डिनोमिनेटर इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि हम लोग को समझ में नहीं आता है, ब्रेन हमारा क्या हैंग हो जाता है अभी करना क्या है। उस केस में ये काफ़ी हैंडी टूल है, काफ़ी आसान हमारी लाइफ करता है लिमिट्स को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है, एफ ऑफ एक्स जीरो है एज एक्स टेंड्स टू ए एंड जी ऑफ एक्स ऑल्सो जीरो एज एक्स टेंड्स टू ए। ओके, तो उस केस में अगर ये दोनों फ्रैक्शन में आ रहे हैं, दिस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय जी ऑफ एक्स आ रहा है और दोनों जीरो डिवाइड बाय जीरो फॉर्म आ रहे हैं, जीरो डिवाइड बाय जीरो फॉर्म आ रहे हैं, देन दिस रूल सेज दैट फर्स्ट डिफरेंशिएशन, दोनों का अगर मैंने डिफरेंशिएशन लिया और उसको भी लिमिट अप्लाई किया तो भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। फर्स्ट डिफरेंशिएशन ही नहीं, सेकंड डिफरेंशिएशन लिया तो भी आंसर सेम आएगा, थर्ड डिफरेंशिएशन लिया तो भी आंसर सेम आएगा। सारे जितने डिफरेंशिएशन कर सकते हो उतना करते जाना है टिल द पॉइंट व्हेन डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। जहां पे डिनोमिनेटर का वैल्यू जीरो नहीं आ रहा है वहां पे हम लोगों को डिफरेंशिएशन स्टॉप करना है, तो आप लोग डिफरेंशिएशन करते जाओगे एट द एंड डिनोमिनेटर में जीरो आना ही आना है, क्योंकि कांस्टेंट आएगा एक टर्म के बाद और कांस्टेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा नेक्स्ट डिफरेंशिएशन में। इवन कांस्टेंट ही नहीं, या फिर कभी कभी साइक्लिक भी आते रहता है, बार बार एक ही चीज बार बार आते रहते हैं, तो इतना तो आपको दिमाग यूज करना है कि भाई नहीं अभी मेरे को ये स्टॉप करना है प्रोसेस। तो याद क्या रखना, डिनोमिनेटर जिस डिफरेंशिएशन पे डिनोमिनेटर का वैल्यू जीरो नहीं आ रहा है वहां पे मेरे को ये स्टॉप करना और वैल्यू डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करना है। मेन मगजमारी क्यों क्या थी हमारी, डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है, डिनोमिनेटर को जीरो हटाना है, डिनोमिनेटर का जीरो हटाना है, उसके लिए ये एक रूल है। फॉर एग्जांपल देखो लेट्स से हमारे पास एक रिजल्ट है, थ्योरम था जिसको हम लोग प्रूव किया था, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x डिवाइड बाय x इज इक्वल्स टू 1। इसका आंसर हम लोगों को पता है। ओके, सेम अभी एल हॉस्पिटल रूल से इसका आंसर 1 आ रहा है कि नहीं चेक करते हैं। लेट्स से लिमिट, ये तो स्टैंडर्ड रूल है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x डिवाइड बाय x। ओके, अब यहाँ पे डायरेक्टली अगर मैं 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 0 डिवाइड बाय 0, करेक्ट, विच इज नॉट डिफाइंड। तो एज पर एल हॉस्पिटल रूल वी कैन डिफरेंशिएट बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, व्हाट, दैट इज cos x एंड x का डिफरेंशिएशन 1। देखो अभी x इज इक्वल टू 0 अगर डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट किया था 0 आने वाला है क्या, नहीं, क्योंकि आंसर यहाँ पे पहले से ही 1 है। नाउ इस केस में हम लोग अभी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। x का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करना है मेरे को, 0, x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करो, cos 0 क्या आ रहा है 1। तो एल हॉस्पिटल रूल भी वही सेम आंसर दे रहा है हम लोगों को, 1 एंड 1। तो ये काफी हैंडी टूल है। अभी ये छोटा एक सिंपल एग्जांपल लिया था मैंने समझाने के लिए, कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स भी आएंगे जिसमें ये काफी हैंडी टूल साबित होता है। तो ये याद रखना हम लोगों को, डिफरेंशिएशन करने के बाद भी अगर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हो तो भी आंसर सेम ही आएगा। काफी हैंडी टूल है ये, आपको भूलना नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे भी जाते हैं। ओके, क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा बाय 4 डिवाइड बाय थीटा, इसका आंसर निकालना है हम लोगों को। ओके, सो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ रहा है। सो चेक करो, अगर मैंने डिनोमिनेटर में थीटा का वैल्यू डायरेक्टली 0 डाल दिया तो डिनोमिनेटर क्या आ रहा है मेरा, 0 आ रहा है। सो हम लोग थीटा का वैल्यू डायरेक्टली 0 इस पूरे क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। तो मेरे को यहाँ पे समवॉट कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ेगा या फिर कुछ फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे मेरे पास फंक्शन कौन सा है, साइन, और मेरे पास एक ऐसा फॉर्मूला अवेलेबल है जिसमें साइन आता है, दैट इज लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा डिवाइड बाय थीटा इज इक्वल्स टू 1। ओके, x भी लिख सकते हो, थीटा भी लिख सकते हो, इट डजंट मेक एनी सेंस, कुछ भी चलेगा। ओके, सो यहाँ पे
थीटा है, देखो साइन का एंगल क्या है थीटा, और डिनोमिनेटर में भी क्या है थीटा। ओके, यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे क्या है थीटा बाय 4 और नीचे क्या यहाँ पे सिर्फ थीटा है। तो ये बात हमेशा याद रखनी है, फंक्शन के साथ जो भी एंगल आ रहा है वो सेम वैल्यू डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग इस फंक्शन को, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, दैट इज लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाय 4, ये एंगल में है, डिवाइड बाय थीटा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं 4 से एंड मल्टीप्लाई 4 से करते हैं। सो इस पूरे केस में अभी क्या हो गया, ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, अभी 1 हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल और ये वाला डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है क्या हो जाएगा सेम। यहाँ पे अगर मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो पूरे फ्रैक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। सो इसका आंसर क्या आएगा 1 और ये पूरे डिवाइड बाय 4। सबका आंसर कितना आ जाएगा इस पूरे क्वेश्चन का 1/4। ओके, लेट्स ट्राई। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहा है कि 4 से डिवाइड करना, 5 से डिवाइड करना, नो प्रॉब्लम, हम लोग हमारा ब्रह्मास्त्र यूज करेंगे, दैट इज एल हॉस्पिटल रूल। देखो ये भी 0 डिवाइड बाय 0 के फॉर्म में आ रहा है। मैं बोलता हूँ साइन थीटा बाय 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा बाय 4। चेन रूल अप्लाई होगा तो इस थीटा का वापस से डिफरेंशिएट हो जाएगा, दैट इज 1/4। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर रहे हैं। डिनोमिनेटर में क्या था थीटा, थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, सो अभी यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू थीटा टेंड्स टू 0, लिमिट अप्लाई करो, ये तो 0 1 है, 1 ही रहेगा। कॉस 0 का वैल्यू कितना आता है 1, तो आंसर कितना आएगा इसका 1/4। सो दोनों रूल से आंसर सेम आएगा। ये तो हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया, और ये शॉर्टकट ट्रिक है एल हॉस्पिटल रूल, जिससे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। ओके, और एक क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट 1 प्लस साइन x माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन x डिवाइड बाय x। ओके, सो जैसे फ्रैक्शन आ रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों टर्म आ रहे हैं, तो हम लोग को चेक क्या करना है, डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 आ रहा है या नहीं है आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द लिमिट्स। यहाँ पे x का वैल्यू अगर 0 सब्स्टिट्यूट करें तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर 0 आ रहा है, दैट मीन्स हम लोग इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, हम लोग को कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे माइनस है तो प्लस करके हम लोग दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। तो 1 प्लस साइन एक्स, ओके, और मेन क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय x, 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। ओके, ये सिंपल स्टेप है, मैंने सिर्फ मल्टीप्लाई किया यहाँ पे। अगर तो यहाँ पे देखो a माइनस बी और यहाँ पे क्या a प्लस बी है, तो विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बचेगा, न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन x, ये फर्स्ट ब्रैकेट, माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा यहाँ पे मेरा 1 माइनस साइन x, सिंपल है। उसके बाद डिनोमिनेटर में क्या बचा है, ओके, अभी वापस यहाँ पे लिमिट लिखना भूल गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 चल रहा है हमारा x, और ये पूरा फ्रैक्शन स्क्वायर रूट में 1 प्लस साइन x प्लस अंडर रूट 1, और यहाँ पे माइनस है 1 माइनस साइन x। ओके, ऑब्वियसली अभी ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस 1 हो जाएगा फिर प्लस हो जाएगा, तो ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा 2 टाइम्स साइन x, डिनोमिनेटर बचेगा मेरा x अंडर रूट 1 प्लस साइन x प्लस 1 माइनस साइन x। ये मेरा हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। ओके, यहाँ पे देखो अभी हम लोग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं क्या, हाँ देखो कैसे, क्योंकि ये जो साइन x बाय x है, व्हेन लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका आंसर क्या होता है 1। हम लोगों को ये x गायब करना था, यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था मेन क्वेश्चन में। इस केस में गायब हो रहा है साइन x डिवाइड बाय x, ये क्या बन जाता है मेरा 1। ओके, अभी और एक यहाँ पे टर्म है डिनोमिनेटर में, उसको चेक करते हैं।
1 प्लस साइन एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये 1 माइनस 0, ये भी 1 आ जाएगा, दैट इज 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। दैट मीन्स डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं आया। तो इस केस में हम लोग लिमिट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2, ये पूरा जो ब्लू इंक में मैंने लिखा था हाईलाइट किया वो क्या बन जाएगा 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस 0 प्लस 1 माइनस 0। तो आंसर क्या आएगा 2 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 1, विच इज इक्वल्स टू 1। ओके, अब ये थोड़ा प्रोसेस टीडीएस भी लग रहा है, काफी लेंदी भी लग रहा है प्रोसेस। सो हम लोग इसको एल हॉस्पिटल रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स वेरीफाई आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसका आंसर कितना आ रहा है 1। लेट्स एल हॉस्पिटल रूल से इसको सॉल्व करते हैं। ओके, ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूं मैं। ओके, एल हॉस्पिटल रूल में हम लोगों को क्या करना है, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है सेपरेटली। ओके, सो अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, आई होप सबको पता ही है। ओके, सेम यहाँ पे भी ये जो न्यूमरेटर है इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2 टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। अभी एक्स था क्या यहाँ पे, नहीं, तो चेन रूल अप्लाई होगा, तो 1 प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा विच इज इक्वल्स टू कॉस एक्स। आई होप ये सबको समझ में आ रहा है। 1 प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस एक्स, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, ये ऊपर लिख दिया, माइनस वापस से 2 रूट 1 माइनस साइन एक्स, 2 रूट 1 माइनस साइन एक्स। ओके, तो वापस से इसका डिफरेंशिएट करोगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स। ओके ओके, डिनोमिनेटर में क्या मेरे पास x, x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा इस केस में 1। ओके, तो ये अभी क्वेश्चन मेरा ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर में अभी 0 नहीं है। अभी लिमिट सब्स्टिट्यूट कर सकते हो डायरेक्टली लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, देखो क्या आ रहा है cos x 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगा 1, यह 2 साइन 0 0 1 था तो रूट 1 आएगा, ये माइनस माइनस से प्लस कर देता हूँ। ओके, आई होप सबको समझ में आ रहा है ये। ओके, 0 नहीं हटा देता, यहाँ पे माइनस 0 लिखा था। सो आंसर क्या आ रहा है, ये रूट 1 अपॉन रूट 1, ये तो 1 रूट 1 हो जाएगा, ये हाफ बचा मेरा, हाफ प्लस हाफ विच इज इक्वल्स टू 1। तो हमारा ओरिजिनल आंसर भी 1 आया था और एल हॉस्पिटल रूल से भी आंसर हमारा 1 ही आया था। ओके, आई होप ये समझ में आ रहा है आपको कैसे सॉल्व करना है।